ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शङ्करं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गो हत्या गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सूर्य नारायण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। आए आम इसके ऊपर नहीं है, आज तो उधर ही पानी बहुत गिर रहे हैं। तो कल आदरणीय श्री नारायण जी महाराज और सभी मास्टर जी पास में आ जाओ, कुर्सी लेकर के। आप भी इधर ही आ जाओ सब। भगवान की कृपा से हम लोगों का स्वाध्याय क्रम चल रहा है भगवत गीता के बहाने से। देखो भाई, सच्ची बात यह है, पूरा दिन बातों में और व्यर्थ के कार्यों में गुजर जाता है, बीत जाता है। सच पूछो, रात को सोते समय अपने आप का आकलन करो तो आपको अपने पास उद्देश्य पूर्वक कोई अच्छा काम आज किया ये मिलेगा ही ना। जो सवेरे या शाम भगवान का नाम ले लेते होगे, नहीं तो सारा दिन हाय 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 हाय
उसमें से कुछ पल भगवान के नाम पर, गीता जी के नाम पर, उसका परिणाम क्या आएगा हम उस चक्कर में नहीं पड़ते। पर ये पक्का है कि जितनी देर भगवत गीता के इस स्वाध्याय सत्र में प्रवेश करते हैं उतनी देर तक वाणी से और शरीर से तो कोई दूषित कर्म होता नहीं, और मन की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं भैया। भाई हमारा तो मन भी इसी में लगा रहे, पर दूसरे के मन की बात गारंटी हम नहीं ले सकते। तो ये अपने आप में 24 घंटे में कोई तो ऐसा काम हो जाए कि हम आज जो रात को सोए हैं, हमारा जो आज का जीवन का एक दिन बीता है, वो दिन में उस दिन में कुछ तो सार्थक किया। तो उस दृष्टि से ये भगवत कृपा से हम लोगों की तो कोई सामर्थ्य नहीं है, पर चल रहा है। कल प्रसंग चल रहा था मास्टर जी, आपने ध्यान दिया भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चर्चा चल रही है और खूब चर्चा भी चलती है। कुछ लोग डर के मारे मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ अड़े रहते हैं। पर इसमें जो शास्त्रीय पक्ष है उसमें हमारा अपना ना तो कोई व्यक्तिगत कोई विचार है, ना कोई व्यक्तिगत मत है। हम तो जो हमारी परंपरा के परमाचार्य भगवान कृष्ण जो कहते आए हैं, भगवान शंकराचार्य ने जो कहा है, उनके बाद के जो आचार्य चरण कहते चले हैं वही बात हम कह रहे हैं, और वही बात हमको ठीक भी लगती है। जैसे कल फलों की बात चल रही थी, मिट्टी की बात चल रही थी, पशुओं की, पक्षियों की बात चल रही थी, अंतरजातीय विवाह की बात चल रही थी। उस सब का कारण भी, तर्क भी ऐसे ही इसी दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। तो गलत है। एक बात तो ये है कि ब्राह्मण के स्वभाव का उत्पन्न करने वाला गुण कौन सा है? बोले सत्व गुण है। सत्व गुण के कार्य जिसमें घटित हो जाते हैं उसको उस रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सारी बात बताई। क्षत्रिय वर्ण का जो उत्पादक है उसका आधार कौन है, कारण कौन है, तो बता दिया भाई सत्व गुण थोड़ा सा कम रह जाए, रजोगुण थोड़ा ताकतवर हो तो फिर क्षत्रिय पैदा होता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई जन्मांतर कृत जो संस्कार है, ये जो संस्कार है, ये जो स्वभाव है, ये क्या चीज है, ये पकड़ने की बात है। हम जानते नहीं स्वभाव किसे कहते हैं, प्रयोग खूब कर दे भाई सब आदमी का स्वभाव है। मिटही न मलिन स्वभाव अभंगु, वायस पलिहि अति अनुरागा, कबहु होय निरामिष कागा। ये स्वभाव है। कौए को तुम कितना भी प्यार से पालो परंतु वो निरामिष नहीं हो सकता, ऐसे कहते स्वभाव। स्वभाव के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं कि जन्मांतर में किया गया जो संस्कार है, वो क्या संस्कार, मरते 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 आपकी चेतना में जिस प्रवृत्ति की महक रह गई, गंध रह गई, वो मरण काल, इसलिए कहते हैं भाई अंतिम समय में चिंतन ठीक कर लो नहीं तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। तो प्राणिनाम वर्तमान जन्मनि, इन मनुष्यों के, प्राणियों के वर्तमान जन्म में स्वकार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः। अभी पहली बार जब बच्चा अपने नाना के घर आता था, आजकल होता है कि नहीं होता हमें पता नहीं, तो उसकी प्रवृत्तियों को जानने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रख दी जाती थी। तो ये किधर आकृष्ट होगा, वो पुस्तक की, कॉपी की, पेंसिल की ओर भाग रहा है तो लोग अनुमान करते थे भाई ये बालक कैसा, वो चाकू, छुरी, तलवार, धनुष बाण की ओर भाग रहा है तो भाई इधर भागेगा। ऐसे करके अलग अलग पहचान की जाती थी। आपको याद हो तो जब पांचों पांडवों के विवाह की, द्रौपदी के साथ विवाह की समस्या आई और पांचों के साथ विवाह होना ये बात हुई, तो पता तो चले भाई ये कौन है भिखमंगे, ये तो ब्राह्मण के वेश में आगे भिक्षुक है, ये आखिर है कौन, इनकी जाति का कैसे पता चले। तो लक्षणों को जानने वाले लोगों को उनके पीछे लगाया। एक ने आगे कहा महाराज क्या बतावें, वो तो लेटते तो ठीक है, आगे ऊपर की तरफ माँ कुंती लेटी एक छोटे से कक्ष में,
उसके क्रम से युधिष्ठिर भीम ऐसे ऐसे करके लेटे चटाई पर ही, नीचे ही। गरीब तो खूब है, भीख मांग के गुजारा होता है। और उनके चरणों में फिर द्रौपदी लेट गई। इन लक्षणों से तो लगता है कोई कुलीन लोग हैं, क्योंकि जो अपनी माँ को आदर दे सकता है वो किसी अच्छे कुल खानदान में पैदा हुआ होगा, उसको संस्कार बहुत अच्छे मिले हैं। इसलिए इन लक्षणों से लगता है कि मामला तो ठीक है। आपस में एक दूसरे का साथ, और सोते सोते जो चर्चाएं हुई हैं उनमें कहीं आटे की, दाल की, चावल की, कल भिक्षा कहाँ मिलेगी, कल कहाँ मिली, लेके कटोरा भागना पड़ेगा, वो कोई चर्चा नहीं हुई। रोटी की चर्चा नहीं है, सब्जी दाल की चर्चा नहीं है, कहीं अपमान सम्मान की चर्चा नहीं है। एक ही है, वो राजा ऐसा था, वो राजा वैसा है, वो युद्ध ऐसा हुआ, वो युद्ध ऐसा है। इन लक्षणों से लगता है वो कोई, हाँ, उनकी शरीर की बनावट से उनका बोध होता है, फिर भी विश्वसनीय बात तो नहीं हुई। द्रुपद ने अंत में उनको आहूत किया अपने राजभवन में, और ऐसे ऐसे रथ दिए चढ़ने के लिए जिसमें बहुत परेशानी हो। ये भी परीक्षण कराया कि पहले वो रथों पर चढ़ पाए कि नहीं चढ़ पाए, घोड़ों पर चढ़े कि नहीं चढ़े। तो धमक्कर के धम्म से लोग जैसे पहले से हजारों बार चढ़े हों। आदमी जिसने पहले कभी मोबाइल ना उठाया हो तो ये देखेगा इधर से उठाऊं कि उधर से उठाऊं, इधर से बोलूं कि उधर से बोलूं, कहाँ बोलूं, सुनूं कि बोलूं। ऐसे चढ़े जैसे कि लाखों बार चढ़ चुके हैं। उन्होंने संदेश दिया, महाराज रथों पर तो ऐसे चल करके आ रहे हैं जैसे कि ये देवराज इंद्र हों और ये कोई राजकुमार हों। वहाँ आने के बाद भी द्रुपद ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की, सब तरह के सामान रखवा दिए। तो जाते ही सबसे पहले धर्मराज ने भाला देखना शुरू कर दिया। अर्जुन ने धनुषों की जो कतार लगी थी उसी में लग गए। जैसे कोई पढ़ाका हो तो घर में कुछ पढ़ा हो, कुछ नहीं देखेगा, किताब ढूंढेगा कौन सी किताब है, कैसी है। जिसका मन टेलीविज़न का होगा टेलीविज़न के सामान देखेगा, अपनी अपनी रुचि के। द्रुपद ने सोचा कि ये शस्त्रों की ओर भाग रहे हैं तो भाई क्षत्रिय है। अंत में फिर अपने संशय को मिटाते हुए द्रुपद ने कहा, महाराज आपके लक्षणों से सबसे ऐसा लग रहा है कि किसी उत्तम राजवंश की, आप बताओ क्या है। उन्होंने कहा, महाराज हाँ ऐसा ऐसा है। बोले अर्जुन ही है ना? बोले हाँ। तो द्रुपद ने कहा कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। मेरे घर तो जो पुत्री हुई इसलिए कि मैं अर्जुन को अपना दामाद बनाना चाहता था। मेरी जिंदगी में एक बार मैं युद्ध के मैदान में पराजित हुआ, वो अर्जुन के सामने हुआ। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। लक्षणों से भी ज्ञान होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसकी प्रवृत्ति का, उसके चित्त का, उसकी संस्कृति का, उसकी जाति का, कुल का, खानदान का। अच्छा, आपके शब्द ही नहीं होंगे तो कैसे पता लगाओगे? आपको शब्द भी आपका पता बताते हैं, और साहब शब्द आपके अंदर का पता बताते हैं। आपको संस्कार कैसे मिले हैं, आपकी विद्या क्या है, आपको आपकी प्रवृत्तियां क्या हैं, सब बताते हैं। तो जो अंतिम समय का कर्मोन्मुखी विचार था उसी का नाम है संस्कार, और वही वर्तमान काल में जो अभिव्यक्त होता है आचरण की ओर, वो प्रकट होता है, उसी का नाम है स्वभाव। पिछले जन्म के किए गए कर्मों के चिंतन के जो संस्कार हैं वही वर्तमान काल में, वर्तमान जीवन में आते हैं, और वही बन जाता है स्वभाव। एक छोटा सा बच्चा 3 साल का हुआ है, बैट बॉल लेके खेलता है और दह दनादन बल्ला बजाता है, संस्कार साथ आ गए। एक गाने लग जाता है, एक तैरने लग जाता है, एक खाने लग जाता है, तो एक खेलने लग जाता है। एक छोटे छोटे बच्चे को बिना कुछ प्रयत्न किए ही बहुत अच्छा पढ़ना आता है। आपने हरियाणा का गूगल बॉय सुना होगा, चाणक्य जो लड़का रहा, देखो। तो भाई वो स्वभाव, सब प्रभवो येषाम गुणानाम, वो स्वभाव ही है। प्रभव माने उत्पत्ति का स्थान जिन गुणों का।
क्योंकि गुणों का जो प्रादुर्भाव है अकारण नहीं हो सकता, कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। कारण के बिना किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। निष्कारणत्वानुपपत्तेः स्वभाव कारणम एवं स्वभाव प्रभवैः, माने प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए जो सत्व रज तम हैं, उन गुणों के और स्वकार्यानुरूपेण अपने कार्यों के अनुरूप शम दम आदि आगे के श्लोकों में विभाजन करके बताएंगे। ये लक्षण जिसमें घटित होते हों वो ब्राह्मण होंगे, ऐसा ऐसा बताएंगे। ऐसा माने ब्राह्मण को ऐसे ऐसा होना चाहिए, ब्राह्मण में ये लक्षण घटित होने चाहिए। जन्मना तो ब्राह्मण हो गया, जन्मना तो क्षत्रिय हो गया, जन्मना तो वैश्य हो गया, जन्मना तो शूद्र हो गया, परंतु उसमें लक्षण भी तो होने चाहिए। अभी साहब ये सोना है बता दीजिए, पर उसकी पहचान परख करें तो सोना निकले भी तो। ये साहब गाय है तो ये साहिवाल है, ये लक्षण भी तो घटित होने चाहिए उसमें। बिना लक्षण घटित हुए तो उसको साहिवाल गाय या राठी गाय या भारतीय गाय तो नहीं कहा जाएगा। एक प्रश्न किया पूर्व पक्षी ने कि साहब आप शास्त्र के द्वारा विभाजित, शास्त्र ने विभाजित कर दिए ये गुण और गुणों के कर्म, जो वर्णों के विभिन्न प्रकार के वर्णों के अलग अलग कर्म हैं, उनको आप सत्वादि के द्वारा विभाजित कैसे कह सकते हैं? तो शास्त्र के द्वारा विभाजित हैं, सत्व रज तम के द्वारा विभाजित कैसे मानते हैं? तो कह रहे नहीं सदोषः, ये कोई दोष नहीं है। शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनाम सत्वादि गुण विशेषापेक्षया एव समादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि न गुणान अपेक्षया एव इति शास्त्र प्रविभक्तानि अपि कर्माणि गुण प्रविभक्तानि इति उच्यन्ते। बोले कोई दोष नहीं है, शास्त्र ने जो विभाजन किया है ब्राह्मणादि के कर्म का, वो सत्वादि गुणों के भेदों के हिसाब से किया है, मनमाना नहीं कर सकते कोई। आज जो चर्चा चलेगी, एक बात तो ये समझ लें, एक जन्म तो इनको ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को द्विज क्यों कहते हैं ये बात समझ ली जाए। एक बार तो उनका माता के गर्भ से जन्म होता है, मातुरग्रे धिजननं, और दूसरा द्वितीयम मौंजी बंधने, दूसरा जनेऊ होते समय जन्म होता है। तो जब संसार की दृष्टि में माँ के गर्भ से आता है, सब समझते हैं ये पिता ये माँ है। दूसरे जन्म में माता पिता कौन है? दूसरे जन्म के माता पिता कौन है? तो बता रहे हैं अत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। भगवती माँ सावित्री गायत्री ही उसकी माँ है और आचार्य ही उसका पिता है। जब वो आचार्य कुल में रहता है, सावित्री का गायत्री का उपासना करता है, और यज्ञोपवीत संस्कार की जो प्रक्रिया है वही उसके पुनर्जन्म की प्रक्रिया है, द्वितीय जन्म की प्रक्रिया है। आज कह रहे कानी पुनः तानि कर्माणि, वो कर्म कौन से हैं जो विभाजित किए जाएंगे? तो पहले ब्राह्मण के कर्म बता रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ओ शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। भगवान कृष्ण कहते हैं भैया जिसमें शम हो, शम का तात्पर्य है जिसका मन शांत हो। यहाँ थोड़ी सी शम को और बड़ा करके दिखा रहे हैं, अंतःकरण जिसका शांत है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिनके उग्र नहीं है। अहंकार भी अच्छा और बुरा होता है क्या? हाँ, रामचरितमानसकार ने एक संकेत किया है, अस अभिमान जाय जनि भोरे।
ये व्यक्ति के चित्त में अभिमान होए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान हो कि मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ और वो स्वामी हैं, वो पति हैं, हो ये अभिमान, क्या बुरी बात है। ये दृढ़ भाव हो जाए कि मैं उनका भक्त हूँ, संसार के आगे नहीं हाथ फैलाऊंगा, दूसरे को ना देखूं। तो अंतःकरण का उपशम मन शांत होना, मन का शांत होना, बुद्धि का शास्त्र के अनुसार चलना, ये ब्राह्मण का पहला लक्षण है। जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ उसको ध्यान रखना होगा कि उसका चित्त शांत होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और दम का मतलब क्या है? जिसकी इंद्रियां सन्मार्ग में लगी हैं। इंद्रिया जानते हो क्या होता है? इंद्रिया होते घोड़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े खुले, इन पे संयम के हरदम कौड़े पड़े। संयम का नियंत्रण रहना चाहिए। घोड़े मर गए तो भी गति नहीं होगी, लक्ष्य नहीं मिलेगा। शरीर रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हैं, इन पर मन की लगाम है और उस लगाम को पकड़ करके बुद्धि रूपी सारथी बैठा है और इसमें आत्मा रथी है। घोड़े माने आपने जीभ काट ली, आंख फोड़ ली तो क्या करोगे? चलोगे कैसे? कैसे चलोगे? इंद्रियों को मारना समाधान नहीं है, सुधारना समाधान है। बांधने में काम नहीं है, साधने में काम है। बांध के डाल दोगे तो कहाँ जाओगे? साधो। घोड़े को बांधोगे तो गति नहीं है, साधो। घोड़े को मारोगे तो गति नहीं, क्या करो? सुधारो, उसको शिक्षित करो, संस्कारित करो। और तीसरा, ब्राह्मण होने का मतलब तपस्या अवश्य होनी चाहिए। तपस्या नहीं है आपके जीवन में तो फिर आप कैसे ब्राह्मण हो? शौचम माने पवित्रता, दोनों प्रकार की, अंदर और बाहर की पवित्रता होनी चाहिए। और शांति का तात्पर्य है कि कोई आपको अपमानित भी करे तो भी पी जाओ, शांत हो जाओ। कोई ताड़ित माने मारने पर भी, आकृष्ट माने गाली देने पर भी मन में कोई विकार ना आवे, यह है शांति। और आर्जव माने, आर्जव का मतलब है अकुटिलता, सरलता, सरल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। चालाकी और षड्यंत्र ये ब्राह्मण का काम नहीं है। ज्ञानम माने शास्त्रीय पद वाक्य प्रमाण इत्यादि पर आपका अधिकार होना चाहिए। और विज्ञान माने अनुभव के सहित, ऐसा नहीं केवल शाब्दिक ज्ञान हो, उसमें अनुभव भी होना चाहिए। आस्तिक के माने परलोक में आस्था होना, ये भी होना चाहिए। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। ब्राह्मण जाति में आपका जन्म हुआ है तो शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव और ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये कितने गुण हैं? 9 गुण हैं। और यज्ञोपवीत में कितने गुण होते हैं? 9 ही धागे होते हैं। ये है मामला। और यही बात परशुराम जी महाराज को याद दिलाई। महाराज हम पर तो एक ही गुण है, आपके पास तो 9 गुण हैं। वो यज्ञोपवीत का संकेत परशुराम जी महाराज के लिए है। और क्षत्रिय होने के नाते धनुष में प्रत्यंचा जो होती है एक ही डोरी होती है। एक गुण हमारे पास माने प्रत्यंचा, और आपके पास तो 9 गुण हैं। अथवा गीता जी के 9 गुणों का संकेत मानो भगवान राम, या भगवान राम कह रहे हैं नहीं उनको, परशुराम जी को, जो परशुराम जी को कहा जा रहा है राम लक्ष्मण के द्वारा, और 9 गुणों का संकेत है। भैया ये 9 गुण नहीं हैं तो फिर आप ऐसे हो जैसे बुझी हुई आग को राख कहते हैं।
ऐसे नवगुण रहित ब्राह्मण को पर केवल ब्राह्मण ही कहेंगे, है कुछ नहीं उसमें। बिना विषदंत का सर्प किसी का कुछ बिगाड़ सकता नहीं। बुझी हुई आग, जैसे राख कही जाती आग रहती नहीं, वैसे ही बुझी हुई आग जैसा है वो। फुफकार तो मार सकता है परंतु किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना अनुग्रह कर सकता है और ना निग्रह कर सकता है। अनेक शास्त्रों में ब्राह्मण के कर्मों की चर्चा हुई तो कहा जाता है अध्यापनम चाध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। मनु जी महाराज कह रहे, ब्राह्मण के 6 कर्म शास्त्रों में मनु जी महाराज भी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी भी यही कहते हैं, आपस्तंभ ने भी यही कहा है, गौतम जी ने भी यही कहा है, महाभारत आदि सदग्रंथों में भी यही लिखा है। क्या? वेद पढ़े, समय पर यज्ञोपवीत संस्कार हो और गुरु के चरणों में बैठ करके उसी विधि के अनुसार जो विधि लिखी है वेद को पढ़े और पढ़ने के बाद में पढ़ावे, जीवन भर पढ़े और पढ़ावे। दूसरा यजनम याजनम, आत्म कल्याण के लिए अपने लिए यज्ञ करे और जब सत्पात्र कोई योग्य अधिकारी यजमान मिल जाए तो उसका यज्ञ करावे। और दानम प्रतिग्रहं चैव, अपने पास में कम से भी कम जो भी है वो देने की प्रवृत्ति रहे। वस्त्र है दो, एक मांगने आगे दे दो, जो अपने पास है वो तो दे पहले, जो दिया है परमात्मा ने वो तो देने की प्रवृत्ति बने। जब कभी आएगा तब देंगे ये नहीं हो सकता। जिस पर थोड़ा छोड़ने में आफत आती है, पहाड़ गिरता है, वो बड़ा कभी ना छोड़ सके। सब 10 ही रुपए कमाते हैं रोज और तभी से अपने बच्चों को, अपने आप को संस्कार से सुदृढ़ कर ले कि भाई 1 रुपया इसमें से निकाल दो, ये हमारा नहीं, ये धर्मादा का है, ये गौ का है, ये ब्राह्मण का है, ये संत का है, ये किसी ऐसे का है, गाय के लिए, हमारा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे सारा देख रहे हैं। पिताजी 10 में से 1 निकाल देते थे। ऐसे आदमी को 20 आने लगा तो उसने तो उसका तो नियम है भाई, तो 20 में से 2 निकालना शुरू कर दिया। अभी 100 आने लग गए तो उसने तो अभ्यास और आदत के हिसाब से 100 में से कितना निकालना है? 10 निकालना ही निकालना है। अभी भगवत कृपा से ऐसा कोई संयोग चक्र चला, 1000 आने लग गए तो अपनी आदत के हिसाब से तो 100 रुपये निकालने हैं। वो इन्हें देख रहा है, अगर 100 रुपये देने हैं, 10 में से 1 देने में दर्द नहीं आएगा क्योंकि 1 दिखाई देता है, परंतु 1000 में से 100 देने में शायद दर्द आ सकता है। इतने ज़्यादा 1 लाख आने लग गए तो उसकी आदत है, स्वभाव है, उसने कितना निकाल देना है साहब। क्यों कर सकता है ऐसा? क्योंकि उसने ऐसा होता हुआ अपने घर में, परिवार में देखा है, ये स्वभाव बन गया। फिर वो 1 करोड़ होने पर 10 लाख देने में दर्द नहीं करेगा क्योंकि देना ही है उसने 10वां हिस्सा। ये 10वां हिस्सा उसको तो निकालना ही निकालना है। वो ये नहीं सोचेगा रे कि 10 लाख देने, वो ये सोचेगा कि भाई मैंने पहले 10 में से 1 दिया था तो मेरे पास उसी के प्रभाव से 100 आए, वो 100 में से 10 दिया था उसी के प्रभाव से मेरे पास 1000 आए। 1000 में से मैंने जो 100 दिया था वही बीज बढ़ करके फसल बन करके अब ये लाख तक पहुंच गई है बात, ये करोड़ तक पहुंच गई है बात। उसके संस्कारों में तो ये बात बैठ जाएगी। अभी नाम नहीं बतावेंगे, एक सज्जन है, उनका ये इतना तीव्र आग्रह रहता है। हमारे जीवन में से 2 लोग आए, उनमें एक जो अभी ये आग्रह रहता है कि हम दुनिया में किसी का 1 कण भी ना खावें। और उनके अनुमान से उन्होंने ये सोचा लगभग हमारा खर्चा जो गंगा जल आना है या आना है लगभग 20,000 रुपये मानते हैं।
उनका ये आग्रह रहता है कि सब टोटल हमारी ओर से व्यवस्था हो। तो हमने एक बार तो ये कहा भी था, भाई हम एक ही घर का खा सकते होते तो भगवान हमको फिर भिक्षुकी क्यों बनाता। हमको ये पक्षियों की तरह दाना चुगने के लिए क्या लेना देना हमारा यमुनानगर से, जगाधरी और अमादलपुर से। कोई दूर दूर तक संस्कारों की संभावना हमारे चित्त में कहीं तक नहीं थी, पर पिछले जन्मों का जो कोई दाना चुग्गा पड़ा हुआ है, साधु पक्षी के जैसा होता है, उसको राजी राजी गैर राजी मजबूरी में उड़ के वहाँ आना पड़ता है, पंख फुड़ा आ गया। और जब तक यहाँ दाना होगा तब तक यहाँ चुगेंगे और फिर उड़ जाएंगे। हमारा क्या न, पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं और क्यों पहुँच जाते हैं, ये रहस्य समझ में नहीं आता, पहेली समझ में नहीं आती। क्या रिश्ता है उन लोगों से जो प्यार से बिठाते हैं ऊंचे आसन पर, जो बड़े प्यार से खिलाते हैं अच्छा से अच्छा पदार्थ, क्या रिश्ता उनसे। इस जन्म का कुछ भी ना दिखता हो, ब्लड का रिलेशन बिल्कुल ना दिखता हो, परंतु कुछ पिछले जन्मों के संस्कारों का हिस्सा शेष है। तो उन सज्जन का इतना आग्रह रहता किसी का ना खाओ। बहुत हाथ जोड़ते हैं, बहुत विनम्रता से पेश आते हैं, फिर भी मुश्किल से बच पाते हैं। तो कहने का हाँ अभी नाम तो लेना ही नहीं चाह रहे ना, इसलिए अब वो जानते हैं भैया ये सब करते हैं। तो ब्राह्मण का तात्पर्य क्या, कहने की बात क्या चल रही थी, ब्राह्मण का मतलब केवल लेना नहीं है। ब्राह्मण का मतलब केवल ये नहीं हो कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। नरोत्तम दास जी ने जो लिखा कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, इसका तात्पर्य भी कोई बुरा नहीं था। इतना ही मात्र ब्राह्मण को संचय करने के लिए उत्सुक होना चाहिए कि जितना एक दिन का पेट भर जाए पूरे परिवार का। होगा भिक्षा में मांग करके लाता है ना, उस भिक्षा की रोटी में से भी, आटे में से भी पहले दान कर, उसके बाद में उसका उपभोग कर। वो आटा लेकर के, चुट्टी भर आटा लेकर के जो आया उसमें से भी दे, तब जाके उसका उपभोग करे, नहीं तो दोष लग जाएगा। अब सोचो बेचारा शिला, एक शब्द है शिला और उंच। शिला और उंच का मतलब है इस भारतवर्ष का वैभव, इस भारतवर्ष का वैभव भवनों से नहीं, हवेलियों से नहीं। आपको याद होगा कि जब महाराजा चंद्रगुप्त यहाँ के शासक थे, आचार्य चाणक्य उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो कोई विदेशी शासक उनके दर्शन करने आना चाहता था कि मैं देखूं तो सही भाई ऐसा उत्तम शासन जो चल रहा है, ऐसा दिव्य शासन जो चल रहा है, उसके मूल में कौन है। तो चल करके चंद्रगुप्त के पास आए, चंद्रगुप्त से मिले और मन में भाव आया भाई हम आपके प्रधानमंत्री का दर्शन करना चाहते हैं। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है, पहले अनुमति लेनी पड़ती है। तो दिमाग घूम गया, माथा घूम गया, अरे भाई राजा तुम हो और वो तुम्हारा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, तुम इतने डरे डरे कैसे बात कर रहे हो। बोले बात प्रधानमंत्री की नहीं, बात है त्याग की, बात है सत्यनिष्ठा की। हमने एक संस्था में ऐसा देखा कि प्रधानाचार्य चपरासी और क्लर्क के सामने कांपता था। हमने अपनी आंखों से देखा है, प्रधानाचार्य को डरते हुए देखा है और क्लर्क को उनकी छाती पर सवार होते हुए देखा है। हम सोचते थे कैसे प्रधानाचार्य है भाई, ये बहुत पतले से क्लर्क साहब हो, और चढ़ जाते थे उनके ऊपर। तब समझ में इतना नहीं आता था मामला क्या, बाद में समझ में आया कोई ना कोई कमजोरी रहती होगी और ये अपनी सत्यनिष्ठा पर रहते होंगे। उन्होंने कहा कि बात प्रधानमंत्री की नहीं है, बात है वो त्यागी है, वो विरक्त है। भाई तब तो जरूर दर्शन करेंगे।
सूचना पहुंचवाई, संदेश पहुंचवाया, संदेश आ गया, हाँ ठीक है आ जाओ। तो जिस समय पहुंचे मिलने के लिए, नाम क्या था उनका? नहीं कोई और था, नहीं ये तो कोई एक राजा था, ग्रीस का शासक था कोई, जिसकी कन्या के साथ में सेल्यूकस, संभवतः सेल्यूकस ही होगा, या कोई और जिनको जानकारी हो ठीक कर लेना। हमारा उद्देश्य तो चाणक्य के उस सद्गुण का विचार करना है। तो शासक और चंद्रगुप्त जब पहुँचे, उस समय कोई दीपक जल रहा था और चाणक्य कोई कार्य कर रहे थे दीपक में। इन लोगों के पहुंचते ही स्वागत सत्कार किया और वो दीपक की जगह दूसरा दीपक जलाया, वो दीपक बुझा दिया, दूसरा दीपक जला और बैठ गया, आओ भाई बैठो। संवाद सब हुआ, अच्छा लगा बहुत। जंगल में एक साधारण सी कुटिया में प्रधानमंत्री रह रहा है। उसने उत्सुकता बस पूछा, साहब हमारी जिज्ञासा ये है कि जब हम आए तो आपने एक दीपक बुझा करके दूसरा दीपक जलाया, इसका रहस्य क्या है? इस भारतवर्ष के इतिहास की ऐसी अनूठी घटना है। इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री कहता है कि उस समय मैं अपना व्यक्तिगत कार्य करता था, नहीं वो उस समय मैं राष्ट्र का कार्य करता था, इसलिए वो राज्याश्रय से प्राप्त तेल के द्वारा दीपक जलता था, और इस समय आप मेरे अतिथि हैं, मैं व्यक्तिगत कार्य में हूं, तो मैं ये अपने परिश्रम से उपार्जित वित्त के द्वारा क्रीत तेल से दीपक जला रहा हूं। जिस राष्ट्र में राष्ट्र प्रधानमंत्री का ऐसा चिंतन हो कि मेरे परिश्रम से उत्पन्न किए गए धन का उपभोग मैं अपनी जीविका, अपने स्वजनों और अपने मित्रजनों के लिए करूंगा, और राष्ट्र के कार्य में राष्ट्र से प्राप्त, अभी आजकल गाड़ी मिल जाती है तो इनके परिवार के लोग ही मौज उड़ाते हैं। ड्राइवर सरकार का है, मौज ले रहा है गांव। और सब ऐसा भी देखा जाए, एसटीएम तक गिलास पानी भरते घूमे। तो कितना बारीक चिंतन है। कहने का आशय था कि आपके जीवन में 3 कार्य आपके लिए स्वधर्म है, ब्राह्मण के लिए। आज ब्राह्मण की चर्चा चल रही है। कौन कौन? वेद का पढ़ना, ब्राह्मण होने का मतलब पहला अनिवार्य धर्म है, करना ही होगा। दूसरा, यज्ञ आपको आत्म कल्याण के लिए करना ही होगा। और तीसरा भिक्षा माने दान आपको देना ही होगा। तो बात चली थी सिलोंच वृत्ति की। किसान जब अपने खेत में से फसल काट करके ले जाए तो कुछ फसल की बालियां, गेहूं हो या बाजरा हो या कोई हो, पड़ी रह जाती है ज़मीन पर, खेत में रह जाती हैं। उस पर किसान का अधिकार नहीं है, खेत के मालिक का अधिकार नहीं। किसका है? उस ब्राह्मण का जो केवल खेत में से बाली बीन करके ही साल भर का गुजारा करता है, जो खेत की खड़ी फसल का अधिकारी नहीं है। ये तो इसे शिलावृत्ति कहते हैं। और दुकानों पर, मंडियों में बेचने के बाद व्यापारी और किसान चले जाते हैं अपने घर, सन्नाटा छा जाता है। मंडी में, दुकान पर जो दाने के कण पड़े रह जाते हैं ज़मीन पर, उनको बीन करके चुक करके ले आए, वो उंच वृत्ति। ब्राह्मण तो उस वृत्ति से जीने वाले होते थे, ऋषि उस वृत्ति से जीने वाले होते थे। पत्ते खाए, पानी पिया, वायु पी करके रहे, काम ना चला तो शिला ले आए, उससे काम ना चला तो ये उंच वृत्ति से उठा लाए, और जब काम ना चले इनसे भी तो भिक्षा मांग लिया। ये है वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, 3 धर्म ब्राह्मण के स्वधर्म है। और बाकी जो 3 है वो कैसे हैं? भाई अब हमारा घर नहीं चल रहा, परिवार नहीं चल पा रहा है, खर्चा नहीं चल रहा है, तो क्या करें? चलो भाई हम विद्यार्थियों को वेद पढ़ाएंगे, और पैसे नहीं लेना है। जब विद्यार्थी पढ़ कर के घर जाने लग जाएगा तो जाते समय अपनी क्षमता के हिसाब से, ये महीने वाली फीस नहीं थी, और महीने वाली तो बाद में ली जाती है, आजकल तो पहले ही ले ली जाए, डोनेशन वाली तो पहले ही ली जाए। हमारी भारतीय शिक्षा तो ऐसी थी, आपने पढ़ लिए, अपनी क्षमता के अनुसार जो चढ़ा गए
वो दक्षिणा होती थी, फीस नहीं लेनी है। इसलिए आपको याद होगा कि अपने गुरुजी को दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा। एक ब्रह्मचारी को जिसका नाम है कौत्स, कौत्स नाम के ब्रह्मचारी को शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद अपने गुरुदेव गौतम महर्षि को दक्षिणा देनी है। देने को कुछ है नहीं, इसलिए वो राजा के पास पहुंच गए। कौन से राजा के पास पहुंचे? रघु के पास। भगवान राम के परिवार में कोई बड़े राजा हुए। उस समय महाराजा रघु एक ऐसा यज्ञ कर चुके थे जिसमें सब कुछ छोड़ दिया जाता है। वो राजा होकर के भी सरयू के किनारे पर एक सामान्य सी कुटी बना करके मिट्टी के बर्तनों में भोजन बन रहा था, उन्हीं में खा रहे थे। एक राजा को कुटिया में बैठे देखा और मिट्टी के बर्तनों में, ये दरिद्रता नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सारा सब व्यापार में घाटा बैठ गया इसलिए मजबूरी में है। वो शास्त्र के अनुसार सब राजा का राजभवन ज्यों की तो है, राजमहल के सिंहासन ज्यों की तो है, भवन सब कुछ भरा पूरा है, पर मेरे परिश्रम के द्वारा उपार्जित वित्त नहीं है, इसलिए मिट्टी के पात्रों में खा रहे। तो ब्रह्मचारी का कौत्स ब्रह्मचारी का मन थोड़ा उदास हो गया। हम तो आए थे गुरु दक्षिणा के लिए कुछ मांगने, यहाँ तो खाली है भाई मामला। जैसे कोई महात्मा आश्रम चलाना हो, गायों की कोई व्यवस्था करनी हो, भंडारा चलाना हो, यज्ञ करना हो, तो सोचेगा भाई वो सज्जन बहुत अच्छे हैं, वो धार्मिक हैं, वो धर्मात्मा हैं। पहुंचता तो बहुत बाद में है। कोई साधु किसी से बोलता तो बहुत बाद में, उससे पहले तो बहुत कुछ अकेले बोल चुका हो गए हो। 100 बार सोच लेता है अंदर ही अंदर, छांट लेता है भाई वो धार्मिक है, वो सज्जन है, वो बात नहीं टालेगा, धर्म का काम करने में उसकी रुचि है। हजारों में से चंद 2-4 छांटता है, फिर छाती पर, मेरा विश्वास ऐसा कि छाती पर पत्थर भी रखता होगा। अरे भगवान का काम है, भगवान करेंगे, गौ माता वो कर लेगी, फिर भी अरे कि चलो भाई कोई बात नहीं, तो जाके किसी से बोलेगा। महाराज मैं कहता हूं मांगने से बड़ा धरती पर और कोई भारी काम नहीं है। आप सोचते हो भीख मांगना आसान काम है? इस धरती पर जिसके अंदर थोड़ा भी जमीर है, थोड़ा भी उसको अस्तित्व का बोध है, तो मांगने से बढ़कर के भयंकर भारी काम कोई और नहीं है। माने मरना एक तरफ और मांगना एक तरफ, दोनों बराबर के काम है। इसलिए किसी ने कहा मांगे ते मरबो भलो, मांगने से तो मरना ठीक है। यांच्या ही परमम दुखम, मांगने से बढ़कर के कोई दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है। स्वयं को मार करके हाथ ऐसे करना पड़ता है, ये है मांगना साहब। तो सैकड़ों बार सोचता है उससे कहें उससे ना कहें। तो आपके द्वार पर कोई पहुंच जाए तो ये मत समझना कि ऐसे ही आ गया है चलता फिरता, इसने खुद को मार लिया है और सैकड़ों बार खुद को तैयार किया होगा, उठा उठा करके, ये गिर गिर के उठा होगा, तब आया है। महाराज राजा के यहाँ पहुंच गए पर उदास हो गए, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, क्या देंगे। राजा ने भगवान आज्ञा करो, क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा राजन कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। बोले नहीं नहीं, बोलो महाराज कैसे आना हुआ, मेरे यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। कौत्स ने कहा राजन बार बार आग्रह करते हो तो बता देता हूँ, मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई और हमारे गुरुकुलों का ये नियम है, स्नातक जब पढ़ करके गुरुकुल छोड़ता है तो गुरु दक्षिणा में कुछ देता है, और मैं गुरु दक्षिणा में कुछ देने के लिए आपसे याचना करने आया था, पर आप तो मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने क्या मांगो। उन्होंने कहा महाराज मेरे मिट्टी के बर्तनों को और कुटिया को देख करके विचलित मत होना, अभी मेरी भुजाओं में शक्ति है और मेरे धनुष में ताकत है और मेरे तुणीर में बाण है, रात भर प्रतीक्षा करो, मैं सुबह आपकी दक्षिणा चुकाऊंगा। तो कौत्स भी बड़े आश्चर्य पड़ गए, भाई ये कैसे कर लेंगे। इस राष्ट्र का एक शासक
एक ब्रह्मचारी को दक्षिणा देने की भावना से आक्रमण करना चाहता है, कहा कुबेर के यहाँ। उन्होंने कहा अपने सेनापति से रथ तैयार करो, सवेरे 4 बजे अलकापुरी पर आक्रमण करना। बोले महाराज क्यों? बोले दक्षिणा लानी है ब्राह्मण को देने के लिए, कोई दरवाजे से निराश लौट जाए हमारे लिए मृत्यु है। रात को संकल्प करके राजा सोया और कुबेर ने रात्रि के मध्य भाग में स्वर्ण की वृष्टि कर दी। सवेरे जितना सोने की मुद्रा इकट्ठी हुई, राजा ने कहा ले जाओ महाराज, सब आपका ही है। राजा कहता है सब आपके निमित्त आया है, ले जाओ। और वो ब्रह्मचारी कहता है मेरा तो ये निश्चित निर्धारित दक्षिणा देने का संकल्प है, उतना ही लूंगा। अब दोनों में झगड़ा हो रहा है। वो कहते हैं कि सब ले जाओ तुम्हारा है, ये कहता है नहीं उतना ही लूंगा जितना देना है। ये भारत ऐसा था जहां देने वाला देने के लिए लड़ रहा है, आग्रह कर रहा है, और लेने वाला कहता है नहीं बस 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 बस। आज भारत का दृश्य ये हो गया है, लेने वाले का पेट भरता ही नहीं है और देने वाला सोच रहा है जितना कम से कम दे करके मेरा नाम बड़ा हो जाए, काम चल जाए। गुरु दक्षिणा देने के लिए तो तब पढ़ावे, इसलिए भाई घर नहीं चल रहा है, परिवार नहीं चल रहा है तो पढ़ाओ। और पढ़ाने के बाद में बिना मांगे, बिना याचना किए, बिना आग्रह किए जो कोई दे जाए। जैसे आपके आश्रम में ये पथरी की दवा दी जाती है, यहाँ कोई आग्रह नहीं है, कोई नींबू ले आता है, किसी को थोड़ा बहुत नींबू की कोई प्रेरणा भी देता है। हमने देखा भाई नींबू लाए नहीं, कोई बात नहीं, आगे जब कभी आना हो तो नींबू लेके आना, ऐसा हमने सुना। कोई अपनी मर्जी से कुछ दान पात्र में डाल जाता है, ठीक जिसने जो डाला, नहीं तो कोई ये कहने वाला नहीं क्यों नहीं डाल रहा भाई। तो इस पद्धति से गुरुकुल चलाना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, तो वेद पढ़ने का वेतन नहीं लेना, पढ़ाने का वेतन नहीं लेना है। अभी तो पढ़ने के बाद घर जाते जाते जो दे जाए उससे घर चला ले, ये ब्राह्मण की वृत्ति थी। अब इससे काम नहीं चल रहा तो यज्ञ करते हैं, कुछ सुभद्र लोग यजमान इकट्ठे हो जाएं, जो अच्छा है, संस्कारी है, सदाचारी है, उसका यज्ञ करा के आचार्यत्व करके उससे जो दक्षिणा मिले उससे घर चला ले, अपना खर्चा चला ले। और इतने से भी काम नहीं चल रहा है तो अब मांग सकते हो। हमारा गुरुकुल है भाई, इतना इतना हमारे विद्यार्थी हैं, हमारी गऊ हैं, हमको इतने की आवश्यकता, याचना कर सकता है। शास्त्र कहता है कि यदि तुम्हारा जीवन चल रहा है, जीविका चल रही है, तो तुमको वेद पढ़ा करके दक्षिणा लेने का भी अधिकार नहीं है। आपका काम चलता है, यज्ञ आप करो अपना, यजमान का यज्ञ करा करके कुछ लेने की, एक कण भी लेने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ इसलिए कराओ क्योंकि तुमको धर्म की रक्षा करनी है। और यदि आपका काम चल रहा है तो फिर भीख मत मांगो। ये 3 कार्य, भीख लेना माने दान लेना, भिक्षा लेना, भिक्षाटन करना, दान लेना, और यज्ञाचार्य बन करके यजमान का यज्ञ कराना, बाद में दक्षिणा लेना, वेद पढ़ाना, वेद पढ़ा करके जो बदले में कुछ मिले अयाचित, उसके लिए ऐसा लेना। ये केवल ब्राह्मण के लिए, किसी और के लिए नहीं है। एक क्षत्रिय ने हाथ फैला लिया, वैश्य ने हाथ फैला लिया ना भाई। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आदत बना लो, ये नहीं भैया। और उदाहरण क्या दूं आपको, भरत जी महाराज भगवान राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या से चले, मार्ग में पड़ा तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या से चले तो तीर्थराज प्रयाग पड़ा, वहां चरण दंडवत प्रणाम करके मांग रहे हैं, और मांगते मांगते अचानक उनके मन में आ रहा, मेरा तो जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, मैं तो मांग नहीं सकता, मांगना तो मेरे लिए धर्म नहीं है, ये तो अनुचित हो गया। अचानक अंदर से ही समाधान क्या आ रहा है, आरत काह न करही को कर्मो, ओ मैं तो आर्त हूं। और आर्त दुखी व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर लेता।
क्षत्रिय को मांगना धर्म नहीं है, इसलिए मुझे मांगना नहीं चाहिए। मांगा क्या था सोचो जरा, कोई राज्य मांग लिया था क्या, रोटी मांगी थी क्या? भगवान राघवेंद्र के चरणों में अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे, जोर पाने मर मांगूं। हाँ, भगवान राघवेंद्र के सीता जी के चरणों में मेरा नित्य अनुराग बढ़े। धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। माने मांगा क्या, बोले भगवान के चरणों में अनुराग मांग रहे हैं, उसको मांगने में भी उनको लज्जा आ रही है। अगर क्षत्रिय होकर के मांगू क्यों, मांगने से तो बढ़िया वैसे बनो कि पात्र में अपने आप पदार्थ आ जाए, मांगना क्यों पड़े। विषय चला कि सब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इनमें पहले की जो 3 हैं, अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान करना, ये नियम है अवश्य कर्तव्यत्वम, न तो प्रवचन याजनादिषु वृत्त्यर्थत्वात्। प्रवचन करना, वेद पढ़ाना, याजन माने यज्ञ कराना, ये वृत्ति के लिए नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए जिन्होंने ये लिखा कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, वो बात पूरी ठीक नहीं है। ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा है। भिक्षा तो तब है जब आप भजन करते करते उतना समय न जुटा पाए कि आप कमा सको। आपका वेद रक्षण में इतना समय चला गया, वेदोपासना में इतना समय चला गया, अब आपके पास समय नहीं बचा, तो भिक्षाटन कर लीजिए। द्विजाति नाम अध्ययनम इज्यादानम, और ब्राह्मण के लिए प्रवचन, याजन और प्रतिग्रह 3 विशेष बता दिए। क्षत्रिय के लिए विशेष ये आगे बताएंगे। क्षत्रिय वाली बात तो भाष्यकार कह रहे हैं सम और दम, ये जैसे व्याख्या कर दी गई। सम का मतलब है मन का शांत और पवित्र होना, दम का मतलब है इंद्रियों का संयम में रहना, और तप माने तपस्या का अर्थ कर रहे हैं। भैया ये तपस्या ऐसा है कि व्यक्ति को अपने सूक्ष्म वासना के जो कण रह जाते हैं अंदर, जो दिखाई नहीं देते, तपस्या के ताप में वो भी जल करके भस्म हो जाते हैं। फिर कोई वासना शेष नहीं रह जाती। जैसे कोई बर्तन ज़्यादा गंदा हो जाए, वो धोने और मांजने से साफ ना हो, तो उसको आग में डाला जाता था, तो अग्नि के ताप से उसके जो अंदर के दोष थे वो नष्ट हो जाएं। ऐसी तपस्या तो जीव के अंतर्गत जो संस्कार रूप में शेष रह जाती है वासना, उसको मिटाने का काम करता है। शास्त्र की मर्यादा में उन नियमों का पालन करना जिससे इंद्रियां शिथिल हो जाएं और सन्मार्ग पर चलने लग जाएं, उसको तपस्या कहते हैं। जैसे लोग नियम बना लेते हैं, हरिद्वार से जल लेकर के यहाँ आना है, पाँव में पड़ गए छाले, और ये भी नियम बना लिया भाई नीचे बैठना नहीं है, चलते ही रहना, खड़ी कांवर होती है। कोई ये भी नियम बना लेता है भाई हम दूसरे का दिया हुआ नहीं खावेंगे। तो ये सारे नियम क्यों हैं? अधिक से अधिक शास्त्रीय अनुशासन में कष्ट सह करके अपने आप को संयमित करना, ये तप है। शारीरिक मानसिक जो पहले तपस्या बता दी गई, शारीरिक तप है, मानसिक तप है, वाचिक तप है, चर्चा करा है। शौच माने मिट्टी और जल के द्वारा शुद्धि की बात कर दी गई। शांति माने क्षमा है, और आर्जव माने ऋजुता है। इस प्रकार समग्र भावों का निष्पादन करके भाष्यकार कहते हैं ब्राह्मण में ये गुण घटित होने चाहिए, जिसमें सम, दम, तपस्या, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य नहीं है, और वो केवल जाति मात्र का ब्राह्मण है। जन्म तो हो गया ब्राह्मण जाति में, पर वो गुण नहीं है कोई। तो ऐसा समझ लेना, रत्न तो वही है, पर इसको कीड़े ने खराब कर दिया। आम का फल है, ऊपर से बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा, अंदर से कीड़ा खा गया। इस रूप में अधिकारी हो सकता है जब कहीं ये नियम हो कि हमें कोई कह दे ब्राह्मण को दान दो, ब्राह्मण को श्राद्ध में खिलाओ,
अब देखो वहाँ पर उत्तम कोटि का कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई श्रेष्ठ वहाँ तपस्वी त्यागी विरक्त अच्छे ब्राह्मण हैं, उन्हीं को दान दो, उन्हीं को। और जब लगे कोई नहीं है तो भाई जाति मात्र का ही सही, कोई सही क्या करे। तो जब उत्तम कोटि का नहीं मिलता तो उस कोटि के ब्राह्मण को दे दो। उत्तम मिलता है, विकल्प है, जब विकल्प नहीं है तो परेशानी है। जैसे शास्त्र ने कहा गौदान करो, पर गाय पैर मारती है और परेशान करती है, पर एक सब गधी बहुत सीधी है, वो पैर भी नहीं मारती, तो क्या गाय की जगह पर गधी तो दान नहीं की जा सकती? गाय की पूजा की जगह पर गधे की पूजा तो इसलिए नहीं की जा सकती कि भाई इसमें भी भगवान का अंश है। सब में भगवान तो है, पर शास्त्र के जो नियम हैं, उपदेश हैं, उनका पालन करने के लिए जैसे कैसे भी गौ ही देनी पड़ेगी, गौ ही पूजनी पड़ेगी। अब गाय की परिक्रमा की जगह पर गधे की परिक्रमा नहीं हो सकती। श्राद्ध में उसी उत्तम कोटि के ब्राह्मण का चयन करना चाहिए जिसमें ये लक्षण घटित होते हैं। अब कलयुग है, लगातार सब गड़बड़ होता चला जा रहा है, ब्राह्मण वैसे मिल ही नहीं रहे। अच्छा, ब्राह्मण ही नहीं मिल रहे तो यजमान ही कौन से वो मिल रहे हैं? उनमें कौन से रघु और रामकृष्ण मिल रहे हैं? वो भी घट गए सब। समाज में चारों ओर विकृतियां हैं, तो केवल वही महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र क्यों चाहिए? हमको भी तो रामकृष्ण जैसा होना होगा, हरिश्चंद्र जैसा होना होगा। वो वैसे नहीं रहे तो हम भी वैसे नहीं रहे। श्रेष्ठ ब्राह्मण मिले, उसी को श्राद्ध में भोजन करावे, उसी को आचार्यत्व करावे और उसी को दान दे। अब वो ना मिले तो फिर जो मिल जाए सब उसी को दे। मैंने आपका जो उत्तर है सीधे ना दे करके स्पष्ट कर दिया, दान लेने का अधिकारी है कि नहीं। उस अवस्था में जब कोई नहीं है तो मरता क्या ना करता। आज के पाठ में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके हमको आपको ब्राह्मण का जीवन कैसा होना चाहिए इस विषय पर प्रकाश डाला। कल की जो चर्चा है क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय के क्या लक्षण हैं, इस पर होगा। फिर वैश्य को क्या करना चाहिए, शूद्र का क्या कर्म है, इस सब की चर्चा धीरे धीरे होगी। अब यहीं वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।